दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है ना एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर असल में जो है हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि ये विषय जो है बहुत समय से आप लोगों का मुझे मिल रहा था, पर इसके ऊपर हाँ मैं भी वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा लेट ही हो गया देखा जाए तो। पर ये बहुत ही एक ज़रूरी विषय है। विषय ये है कि आप में से कई लोग मुझे, बल्कि बहुत सारे समय से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि दादा ये जो आरती हम भगवान के करते हैं, धूप दीप से केवल मात्र करें या फिर कपूर से करें या फिर थाली में भी कई समय हम धूप दीप रखकर आरती करते हैं, या फिर जैसे कि साधारणता विशेष पूजा आदि में भी जैसे हम लोग केवल धुनुची से और पंचदीपक या फिर सप्त दीपक आदि इस प्रकार से आरती करते हैं, तो आरती करने के बाद वो आरती फूल से हो या फिर जो है अपने हाथों से ही जो है भगवान को दिलाए जाते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए हमने जो है इस प्रकार से हमने धूप से आरती की, हमने जो है इस प्रकार से दीप से हमने आरती की, तो अब आरती संपूर्ण होने के बाद हम क्या करते हैं कि हम जो है इस प्रकार आरती लेके जो है भगवान को देते हैं। मतलब इस प्रकार से भगवान को आरती हम देते हैं। सबसे पहले जो है दीप में भी जो है इस प्रकार लेकर जो है भगवान को हम आरती देते हैं, चाहे वो फूल से हो हाथ से हो, इस प्रकार से हम पहले आरती भगवान को देते हैं। उसके बाद जो है स्वयं जो है वो ग्रहण करते हैं, प्रसादी रूप में जो है वो हम ग्रहण करते हैं। तो ये जो रिचुअल्स है वो कितना सही है। मतलब हमने धूप से भगवान को धूप आदि निवेदन करते हुए, विधि आदि संपूर्ण करते हुए, हमने धूप आदि करते हुए जो है हमने धूप आरती की। अब जो है आरती संपूर्ण होने के बाद हम जो आरती, जो प्रसाद आरती है वो हम भगवान को इस प्रकार से दे रहे हैं। तो ये कितना सही है। पहली बात ये बहुत गलत है। इसका पहली बात तो जो है जिस विषय से दिया जाता है, ये एक्चुअली वृंदावन में आप देखेंगे बांके बिहारी की जो आरती होती है, बहुत सारे लोग उस विषय को फॉलो करते हैं और उसी से वहां से ही जो है मूल रूप से जो है वृंदावन की भावना में ये विषय है, वृंदावन की भावना में ये विषय है और वृंदावन की भावना में ये विषय बिल्कुल सही है। पर ये सभी जगह जो है ये लागू नहीं होते। वृंदावन में आप देखेंगे बांके बिहारी मंदिर हो या फिर कोई मंदिर हो, वहां पर ठाकुर जी की जो सेवा होती है ना वो लला के रूप में होती है। खासकर बांके बिहारी मंदिर की अगर बात की जाए, अब मुझे एक्चुअली राधा रमन मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के बारे में ही पता है दोस्तों, दूसरे मंदिरों के बारे में सच में उतना पता नहीं है वृंदावन के जो है। और अभी तक मैं असल में वृंदावन गया भी नहीं हूँ, पर हमारे परिवार का क्योंकि काफ़ी जुड़ाव रहा है इन दो मंदिरों से, तो इसलिए इन दो मंदिरों के विषय में मुझे पता है। राधा रमन मंदिर के विषय में तो खासकर जो है, और बांके बिहारी मंदिर तो वृंदावन अगर कोई जाता है तो बांके बिहारी मंदिर के बारे में जानती है। तो बांके बिहारी मंदिर में जो है वाल रूप में, लल्ला के रूप में जो है ना ठाकुर जी की सेवा होती है। तो ठाकुर जी को इसलिए जो है वहां पर घंटी नहीं बजाई जाती, वहां पर शंख नहीं बजाए जाते हैं, थोड़ा देर से जो है मंगल आरती वहां पर किए जाते हैं, केवल राधे राधे ही वहां पर बोले जाते हैं। और धूप वहां पर जो आरती की जाती है, मतलब दीपक से ही वहां पर आरती की जाती है मूल रूप से जो है, घी के शायद 21 दीपक से जो है। तो ये जो आरती होती है उस वो आरती जो है ठाकुर जी के नजर उतारने के लिए होते हैं। ठाकुर जी के झांकी दर्शन भी होते हैं। आप लोगों को अगर आप लोग वृंदावन गए हैं, खासकर जो उत्तर भारत में है वो तो गए ही होंगे, तो ठाकुर जी के झांकी दर्शन होते ताकि उनके नजर ना लगे, किसी का नजर जो है ठाकुर जी को ना लगे। और आरती भी इसीलिए करते हैं कि भक्तों की, कई लोगों की, कई सारे उनके मनमोहक रूप में जो है, जैसे बच्चों को हम नजर उतारते हैं ना, तो ठाकुर जी की भी उसी प्रकार से नजर उतारी जाती है। तो ये विषय जो है वृंदावन में रहने वाले जो वैष्णव भक्त होते हैं वो इस विधि का पालन विशेष कर करते हैं कि वो जो है ठाकुर जी की ना आरती करते हैं। आरती करने के बाद जो है वो इस प्रकार से लेकर जो है, ऐसे लेकर जो है आरती ऐसे लेकर, आप देखेंगे ऐसे लेकर जो है नजर उतारते हैं। तो वो नजर उतारे की आरती है असल में जो है। आरती जब हम निवेदन संपूर्ण प्रक्रिया से हम कर रहे हैं, हम निवेदन आदि करते हुए भगवान के सामने हम इस प्रकार से
आवर्तन कर रहे हैं, आरती जो है हम घुमा रहे हैं, तो आरती तो भगवान को निवेदन हो ही गया है, अब वो प्रसादी हो गया है हमारे लिए। उसमें देवता के उस धूप दीप के योति में जो है देवता के, देवी देवता की जो योति है वो सम्मिलित हो गए हैं। अब वो जो है वो प्रसाद बन चुके हैं, अब वो हमें ग्रहण करना चाहिए। अब वो देवी देवताओं को इस प्रकार से देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अब अमृत हो गया है हमारे लिए। हम जो है अग्नि तत्व रूप में, वायु तत्व रूप में जो है हम धूप दीप आदि निवेदन करते हुए जो है देवी देवता को हमने जो है वो निवेदन कर दी, वो तो निवेदन हमने कर दिए। अब जब मान लीजिए हम जो है इस प्रकार से ठाकुर जी लक्ष्मी नारायण के सामने हो, माता रानी के सामने हो, हम इस प्रकार से आवर्तन यानी कि धूप दीप जो है प्रदर्शन करते हुए आरती कर रहे हैं, तो आरती तभी जो है उन्हें मिल रहा है, तभी जो है वो संपूर्णता निवेदन हो रहे हैं, तभी ठाकुर जी को वो जो धूप दीप है वो ठाकुर जी हो या फिर यहाँ पर मैंने अभी भी वृंदावन के उदाहरण दिए ना, तो अभी ठाकुर जी शब्द बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए जो है दोस्तों, तो माता रानी को हो, मतलब किसी भी देवी देवता को हो, वो धूप दीप तो उस आरती के माध्यम से मिल ही जा रहे हैं, वो तो हमने निवेदन कर दिए। और वो आराधना, धूप आराधना, इसीलिए आरती को जैसे कि दक्षिण प्रदेश में कहा जाता है आराधना। आराधना क्यों? क्योंकि जो है हम उस धूप से जब हम इस प्रकार से आवर्तन कर रहे हैं तो हम उनके आराधना कर रहे हैं, हम उस आराधना के माध्यम से ही जो है हम निवेदन कर रहे हैं। जैसे षोडश उपचार, मतलब उपचार विधि जो होते हैं, 10 उपचार, षोडश उपचार विधि आदि, उसमें भी जैसे कि धूप दीप जो निवेदन होते हैं उस समय भी 7 बार या 10 बार जो है घुमाया जाता है देवता के सामने, वो निवेदन हो जाता है। अब उसके बाद उस धूप दीप के ताप जो है आप ग्रहण कर सकते, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है। तो जो प्रसाद हो गया है वो दोबारा किस प्रकार से हम चढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो झूठा हो गया एक प्रकार से। हमने भगवान को भोग चढ़ाए, उस भोग की सुगंध आदि को जो है भगवान ने ग्रहण कर लिए। अब जो है उसी भोग को लेकर जो है चढ़ाए हुए निवेदन, विधिवत रूप से निवेदन किए गए भोग को जो है अगर हम उन्हें इस प्रकार से उनके तरफ जो है करते हैं तो वो तो झूठा हो जाता है एक प्रकार से दोस्तों, क्योंकि वो अमृत रूप भगवान ने निवेदन, हमने निवेदन विधि करने के बाद ही जो है भगवान उसे ग्रहण कर लिए, उसके जो है सूक्ष्म रूप से जो है भगवान ग्रहण कर रहे हैं। धूप दिव्य आरती के समय जो है वो सूक्ष्म रूप से वायु अग्नि तत्व रूप में वो ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके बाद वो अमृत हो जाता है हमारे लिए, वो हमारे लिए प्रसाद हो जाता है। अब प्रसाद को ही हम दोबारा कैसे भगवान को अर्पित कर सकते, जो हमारे लिए प्रसाद हो गया, जो हमारे लिए प्रसाद हो गया दोस्तों, वो अगर हम फिर से जो है इस प्रकार से देते हैं तो वो झूठन होता है, वो झूठन होता है। पर बाकी बिहारी या फिर वृंदावन में वैष्णव भक्त, यहाँ पर जो है मैं इस विषय का उल्लेख इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई जगह पर आपको ये रिचुअल्स देखेंगे, और जैसे कि कई लोग लड्डू गोपाल के लिए करते, खासकर ये वृंदावन में। मेरे एक्चुअली दादी जो थे, मेरे दादी के कुछ सहेलियाँ थी उनकी, तो वो लोग काफ़ी वृंदावन के रिचुअल्स आदि को फॉलो करते थे, तो मैं देखता था, बचपन में देखता था एक्चुअली, तो बस याद है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ प्रदर्शन होती हुए देखते हैं ना तो बच्चों की याद में रह जाता है। तो वो लोग क्या करते थे कि इस प्रकार से जो है धूप आदि करते हुए जो है धूप आदि वो करते थे, आरती करते थे, भजन आदि के साथ आरती आदि किए, धूप दीप से ही मूल रूप से आरती करते थे, उतना पंच आरती वारती इतना कुछ नहीं करते थे। तो उनका हो गया, उसके बाद क्या करते थे, इस प्रकार से लेकर जो है वो भलाई लेते थे, भलाई लेते थे, कहते थे कि मेरे कान्हा को जो है गोविंद, गोविंद कहते थे, गोविंद को जो है यहाँ पर हमारे इस तरफ जो है ना बहुत गोविंद शब्द का प्रचलन है। ठाकुर जी को जैसे गोपाल कहा कई जगह पर गोपाल कहे जाते हैं, कान्हा कहे जाते हैं, हमारे इस तरफ जो है गोविंद शब्द काफ़ी आपको सुनाई देगा, गोविंद
और नारायण को जो है जनार्दन बोलते हैं, हमारे इस तरफ जो है कृष्ण को गोविंद। तो गोविंद को कोई जो है गोविंद के जो भी सारे बलाई है वो उतर जाए, इस भावना के साथ वो करते थे। ये वृंदावनी जो है, ये वृंदावन की भाव है, ये भाव है दोस्तों, कि जैसे कि बांके बिहारी मंदिर में जो है लला की जो आरती की जाती है, उसका भाव ये होता है कि लला की आरती इसीलिए कर रहे हैं कि सब लोग टकटकी लगाकर जो देखते हैं ना, अपनी आंखों से लला को नजर लग गई है, तो अब उसके नजर उतारो आरती करके जो है। तो उसमें, उस भाव में जब हम इस प्रकार से दे रहे हैं, बलाय ले रहे हैं, वो संपूर्ण एक अलग विषय होता है, वो संपूर्ण एक अलग विषय होता है। वो असल में जो है नजर उतारू आरती बोलते, उसमें आप देखिएगा जो उसमें अलग से जो है एतश्वई धूपाय नमः या एष आरात्रिक धूप आदि, इन सारे विषयों का वहाँ पर उतना जो है इम्पोर्टेंट होता नहीं है। वहाँ पर धूप दीप प्रज्वलन करके उस प्रकार से आरती करके जो है उस प्रकार से भलाई दी जाती। असल में वो भलाई जो है ना वो विषय है दोस्तों। पर जब हम जो है नॉर्मली जब हम आरती कर रहे हैं, विधि नॉर्मली मतलब जो विधिवत तौर पर हम आगम विधि आदि के नियम आदि के साथ जब हम आरती कर रहे हैं, तो हमने जो है धूप दीप संपूर्ण निवेदन विधि आदि के साथ जो है हमने निवेदन किए। उसके बाद अगर जो है हम उस प्रसादी धूप दीप को अगर इस तरह से अगर हम देते हैं तो वो गलत है, क्योंकि वो झूठा हो जाता है। कभी भी झूठे जो होते हो जाते हैं वो कभी भी भगवान को नहीं दिए जाते। हम तो धूप दीप निवेदन इस प्रकार से जब हम विधिवत तौर पर मंत्रों के साथ निवेदन करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं उनके सामने, तो धूप दीप जो है, आरती जो है वो भगवान को मिल ही रहे हैं, वो भगवान ग्रहण कर चुके हैं। अब उन्हें दोबारा से हमें इस प्रकार से देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो झूठा हो जाता है दोस्तों। तो कभी भी जो है ये गलती आप ना करें। वो हमारे लिए अमृत हो जाता है, वो हमारे लिए प्रसाद हो जाता है, उसमें भगवान की जो ज्योति स्वरूप है वो सम्मिलित हो जाता है, वो हमारे लिए अमृत प्रसाद हो जाता है। अब उसे हमें जो है, उसे हमें अपने सिर पर जो है, अपने छाती पर जो है ग्रहण करना चाहिए। कभी भी जो है वो भगवान को नहीं देना चाहिए। ये विषय जो है आप ध्यान रखिएगा दोस्तों।